किया है। आप बीजेपी के अध्यक्ष के नाते भी आपका बहुत बड़ा काम रहा। इस देश में बीजेपी की एनडीए की सरकार लाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तो बहुत बड़ा योगदान ही है, लेकिन देश में एनडीए की सरकार लाने में आपका भी बड़ा योगदान रहा है। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बार बार चर्चा करते हैं, बाबा साहब के व्यक्तिमत्व की बार बार चर्चा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान एक बदलेगी, इसी तरह की चर्चा कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान बदलने का विषय आता नहीं है। बाबा साहब का संविधान मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारी एनडीए की सरकार काम कर रही है। तो हमारे दलित समाज में गलतफहमियां फैलाने की कोशिश होती है, दलितों का आरक्षण निकाला जाएगा, इसी तरह की चर्चा की जाती है। लेकिन हमारी माननीय मोदी जी की सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण का पूरा सपोर्ट करती है। कभी भी इस आरक्षण को बदलने का या निकालने का विषय आता नहीं है। और इसलिए आज यहाँ अमित भाई आए हैं। अमित भाई ने 370 कलम जम्मू कश्मीर से हटाकर वहाँ के लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय देने की कोशिश की है। वहाँ के जो आतंकवादी लोग हैं उनको सबक सिखाने का काम वहाँ हो रहा है। और इसलिए हम देश में अमन चाहते हैं, हम देश में शांति चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, महाराष्ट्र का सहकार क्षेत्र मजबूत करना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर मतलब उन्होंने अमित शाह जी पर जो सहकार डिपार्टमेंट नया शुरू किया है उसकी जिम्मेदारी दे दी है। और महाराष्ट्र में जो शुगर फैक्ट्रीज है, महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनको पूरा सपोर्ट करने का काम सहकार मंत्रालय के माध्यम से माननीय अमित शाह जी करने वाले हैं। उनके बारे में उल्टी सीधी बात करना ठीक नहीं है, और तुम कुछ भी बात करो, लेकिन सहकार क्षेत्र महाराष्ट्र का मजबूत करने के लिए मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी मतलब कदम उठाएगी और महाराष्ट्र की शुगर फैक्ट्री जो बंद हो रही है उनको शुरू करने का काम करेगी। यहाँ की जो सहकार बैंक है उनको भी पूरा सपोर्ट करने का काम माननीय अमित शाह जी के माध्यम से होने